तो हेलो बच्चों के नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नया चैप्टर को बनाने वाले हैं। ठीक है, हम लोग का प्रश्नावली 6 जो हम लोग का चैप्टर था वो पूरी कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वाला प्रश्न देखिए, प्रश्नावली 6.6 का अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या तो आई बटन में लिंक हम दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग 6 क्लास का जो 7 चैप्टर है अनुपात और समानुपात, जिसको इंग्लिश में अनुपात को क्या कहते हैं, रेशियो, एंड समानुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आया? अनुपात को क्या कहते हैं फिर से बताइए, रेशियो, और एंड समानुपात को प्रोपोर्शन। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोकरी 1 दिया हुआ है और यहाँ पर टोकरी 2 दिया है। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे तुलना कर सकते हैं, ऐसे हम लोग तुलना कर सकते हैं कि ये जो टोकरी है दोनों में क्या है, इसमें भी सेव है और इसमें भी सेव है। ठीक है, क्या है, दोनों में सेव है। इसके बाद आप देखिए कि ये जो टोकरी है, फर्स्ट टोकरी है, इसमें बहुत ज़्यादा सेव है। देखिए यहाँ पर इस टोकरी की तुलना में यहाँ पर बहुत सारा सेव है और यहाँ पर बहुत कम सेव है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका तुलना कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका कितना होगा, 20 ठो सेव है। ठीक है, कितना ठो सेव है, अगर आपका यहाँ पर 20 ठो सेव है और यहाँ पर 10 ठो सेव है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर 20 ठो सेव है और यहाँ पर कितना ठो है सेव है, 10 ठो सेव है। ठीक है, अब बोला जाएगा कि इसका आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। ये टोकरी का और ये टोकरी का अनुपात निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये टोकरी है, ये टोकरी यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, बट्टा कर देंगे दोनों को, 20 को ऊपर में लिख देंगे और 10 को नीचे में लिख देंगे और काट देंगे। तो हम लोग का 2:1 निकलेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग को बनाना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, चैप्टर को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर और थोड़ा सा एग्जांपल बताएं, देखिए यहाँ पर एक छड़ का चित्र दिया हुआ और एक पेंसिल का चित्र। यहाँ पर देखिए साइज में कंपेयर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पेंसिल, ठीक है, उसका साइज और एक छड़ का चित्र, यहाँ पर जो आप रोड बोलते हैं। ठीक है, रोड देखें, छड़ देखे होंगे वही। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 7.1 में देखने वाले हैं। तो फटाफट अपने 7 पॉइंट किताब को निकालिए, यानी कि अपना जो बुक है, बुक में प्रश्नावली 7.1 को ओपन कर दीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। संदीप के थैली में, ठीक है, संदीप के थैली में 30 नीली गेंदें हैं एवं 20 हरी गेंदें हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, एक संदीप नाम का लड़का है। ठीक है, ये एक संदीप नाम का लड़का है और उसके पास एक थैला है। क्या है, उसके पास एक थैला है। ठीक है, और उस थैला में क्या गेंद है, 30 नीला गेंद है। ठीक है, और 20 हरी गेंद है। अब इसमें से क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है, ए नंबर में नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से अनुपात हम लोग को निकालना है। उसके बाद नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या से अनुपात हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्लास 6 JCRT प्रश्नावली 7.1 चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हल करने से पहले आपको यहाँ पर कॉपी में लिखना होगा। देखिए संदीप के थैले में, ठीक है, एक संदीप नाम का लड़का है, उसका थैले में देखिए नीली गेंदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए बुक में नीला गेंद कितना है जी, 30 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखिएगा नीली गेंदों की संख्या इक्वल टू क्या लिखेंगे, 30। ठीक है, कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हरी गेंदों की संख्या कितनी है, 20। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 20। ठीक है, इसके बाद देखिए जब भी आपको यहाँ पर कुल पूछा जाएगा, ठीक है, टोटल गेंद कितना है, तो आपको क्या करना है, ये जो 30 है, 30 को 20 से जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 50। ठीक है, यानी कि संदीप के पास कितना गेंद है, 50 गेंद है, उसमें से 30 नीला गेंद है और हरी गेंद 20 को है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसके बाद देखिए एक नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीली गेंदों की संख्या का कुल गेंदों की संख्या से हम लोग को क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए। ठीक है,
क्या लिखेंगे, हल लिखिए और यहाँ पर अनुपात लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, अनुपात। अनुपात बराबर लिखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हम लोग को लिखना है नीली गेंदों की संख्या। लिखिए यहाँ पर नीली गेंदों की संख्या बट्टा कुल गेंदों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर कुल लिख दीजिएगा, कुल गेंदों की संख्या। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब नीला गेंद कितना ठो है, नीला गेंद हम लोग के पास 30 ठो है, तो ऊपर में हम लोग 30 लिख देंगे। और कुल गेंदों की संख्या कितना है, टोटल हम लोग जोड़ें 30 और 20 को जोड़े तो कितना हुआ 50, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 50। ठीक है, तो ये हम लोग का 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का 3 और 5 बचा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3:5। ठीक है, ये जो आप साइन देख पा रहे हैं, ये बिंदु बिंदु साइन देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं, अनुपात। ठीक है, ये अनुपात का क्या है, सिंबल है। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए बच्चों, ए नंबर समझ में आ गया। अब बी नंबर, अब देखिए यहाँ पर नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या के साथ अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिख दीजिए फटाफट और यहाँ पर लिखिए अनुपात। ठीक है, क्या लिखेंगे, अनुपात, और यहाँ पर इक्वल टू दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखना है नीली गेंदों की संख्या। देखिए यहाँ पर नीली गेंदों की संख्या, तो यहाँ पर लिखिए नीली गेंदों की संख्या बट्टा, यहाँ पर लिख दीजिए हरी गेंदों की संख्या, हरी गेंदों की संख्या। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब नीली गेंदों की संख्या कितनी है बताइए, नीला गेंद कितना ठो है जी, 30 ठो है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 30। और फिर हरी गेंदों की संख्या कितनी है, हरा गेंद कितना ठो है, 20 ठो, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20। और फिर यहाँ से 0 और 0 0 कैंसिल, तो हम लोग का 3:2। ठीक है, इसको ये जो बिंदु है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात। तो ये हम लोग का हो गया आंसर और यहाँ का ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया किस तरह से बना। चलिए अब इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए बोल रहा है। ठीक है, ये देखिए एक आयत बना हुआ है ना, आयत बना हुआ है। आयत के अंदर में हम लोग का क्या क्या है, ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का त्रिभुज है, ये हम लोग का वृत्त है, और ये हम लोग का क्या होगा बताइए, स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज किसको बोलेंगे, इसको हम लोग त्रिभुज बोलेंगे। किसको, इसको हम लोग त्रिभुज बोलेंगे, इसको हम लोग वृत्त बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे, वर्ग। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गिनेंगे, यहाँ पर ये जो आयत है इसमें त्रिभुज कितना ठो है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितना होगा 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4। ठीक है, अब देखिए वृत्त कितना ठो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7। ठीक है, उसके बाद वर्गों की संख्या कितना है, देखिए वर्गों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5। यहाँ तक समझ में आया। तो पहला काम हम लोग को त्रिभुजों की संख्या लिखना है, वृत्तों की संख्या और वर्गों की संख्या। चलिए उसके बाद आगे में देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है ए नंबर में, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालिए। बी नंबर का क्वेश्चन क्या है, आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या का वर्गों की संख्या से अनुपात निकालना है। चलिए इसको भी कॉपी में सॉल्व करते हैं। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, आयत के अंदर की सभी वृत्तों की संख्या का त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से हम लोग को अनुपात निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखिए अनुपात। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए अनुपात,
अनुपात अनुपात बराबर त्रिभुजों की संख्या। तो यहाँ पर लिख दीजिए त्रिभुजों की संख्या बटा वृत्तों की संख्या। ठीक है, लिख दीजिए वृत्तों की संख्या। अब इसके बाद बराबर चिन्ह दीजिए। त्रिभुज कितना ठो है, देखिए त्रिभुज कितना ठो है, 4 ठो है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4। और वृत्त कितना ठो है जी, 7 है, 7 लिख देंगे। तो 4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4:7 हम लोग का आंसर। ठीक है, बस यही आंसर समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए बी नंबर क्या है, आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या का वर्गों की संख्या से हम लोग को अनुपात निकालना था। पहले हम लोग को क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या से वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना था। अब वृत्तों की संख्या का वर्गों की संख्या से हम लोग को अनुपात निकालना है। चलिए इसको फटाफट बनाते हैं। तो लिखिए बच्चों, सबसे पहले अनुपात लिख लीजिए यहाँ पर। अनुपात बराबर वृत्तों की संख्या बटा वर्गों की संख्या बराबर दे दीजिए। अब वृत्तों की संख्या देखिए कितना है, वृत्त कितना ठो है, 7 ठो है। तो यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे 7। और फिर वर्ग कितना ठो है, 5 ठो। देखिए अब तो कोई कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 7:5। ये हो गया हम लोग का आंसर। बच्चों दूसरा नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर का क्या क्वेश्चन है, देखिए। तो देखिए बच्चों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, सविता और रीता क्रमशः 2 घंटे में 18 किलोमीटर, ठीक है, और 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। सविता की चाल का रीता की चाल से अनुपात निकालिए। तो चलिए इसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक सविता नाम की लड़की है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बना देते हैं, ये सविता नाम की कोई लड़की है जी। ठीक है, ये सविता नाम की कोई लड़की है और ये क्या करती है, ये 2 घंटे में, ठीक है, यानी कि 2 घंटे में, 2 हावर में कितना किलोमीटर चलती है, 18 किलोमीटर चलती है। ठीक है, यानी कि दूरी तय करती है ये लड़की। ठीक है, और जो दूसरी लड़की है रीता, क्या नाम है उसका, रीता। ठीक है, ये रीता नाम की लड़की है जो 3 घंटे में, ठीक है, यानी कि 3 घंटे में कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि दोनों का अनुपात निकालिए। ये सविता नाम की लड़की का और रीता नाम की लड़की का आपको अनुपात निकाल के दिखाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, तीसरा नंबर हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कॉपी में लिखना है, क्या लिखना है, 2 घंटे में सविता द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सविता नाम की जो लड़की है, ठीक है, ये देखिए सविता नाम की लड़की है, वो 2 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 घंटे में सविता कितनी दूरी तय करती है, 18 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 18 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 1 घंटे में, ये डबल डॉटेड का मतलब है कि सविता द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक लिखें इसको। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, अगर डबल डॉटेड कीजिएगा तब भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 2 घंटे में सविता कितना दूरी तय करती है, 18 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा निकालने के लिए 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी सविता, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, ये जो 18 है, ठीक है, 18 को हम लोग, ये जो 2 दिया हुआ है 2 घंटे, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब बताइए 2 का पहाड़ा में 18 कितना बार बोलने में आता है, 9 बार, यानी कि यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो बराबर लिखिए 9 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में सविता कितना दूरी तय करेगी, 9 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसके बाद आता है
नेक्स्ट रीता का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया 3 घंटे में रीता द्वारा तय की दूरी, वो 3 घंटे में कितना दूरी तय करती है रीता, 3 घंटे में 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12, कितना लिखेंगे यहाँ पर 12, ठीक है। और इसको भी वही 1 घंटे जैसे निकालेंगे, जैसे निकालें तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे 12 को, तो यहाँ पर किलोमीटर लिखिए और यहाँ पर 12 से डिवाइड कर देंगे 3 को, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4, कितना हो जाएगा 4, 3 4 जा 12 यानी कि 12 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अनुपात निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, सविता द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात और रीता द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। तो यहाँ पर लिखिए अनुपात, अनुपात लिख दीजिए और बराबर लिखिए ये 9, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं सविता द्वारा तय की गई दूरी, ऐसे लिख सकते हैं सविता द्वारा तय की गई दूरी बटा रीता द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। वही लिख देते हैं, चलिए फटाफट। तो देखिए बच्चों लिख लिए, लिखें अनुपात बराबर सविता द्वारा तय की गई दूरी बटा रीता द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। बराबर यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर हम लोग कितना निकालें 9, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9 और यहाँ पर कितना निकालें 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे तो 9:4, ठीक है। ये हम लोग का हो गया आंसर। चलिए समझ में आया, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। या तो अनुपात लिख के डायरेक्ट 9/4 भी लिख सकते हैं। क्या देखिए, अगर इसको आपको ये वाला नहीं लिखना है तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 9/4 कर सकते हैं बराबर 9:4 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं और इस तरह से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए बच्चों तीसरा नंबर समझ में आ गया। अब देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 दर्जन का 36 से अनुपात, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 2 दर्जन का 36 से अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अपने कॉपी में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को दोबारा लिख देंगे। 2 दर्जन का 36 से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दर्जन हम लोग किस में क्या खरीदते हैं, दर्जन से हम लोग केला खरीदते हैं, ठीक है। अब जब भी दुकानदार के पास जाइएगा आप बोलिएगा 1 दर्जन भैया केला दीजिए ना, ठीक है। क्या बोलिएगा 1 दर्जन केला दीजिएगा, तो कितना ठो केला देगा, वो 12 ठो केला देगा, यानी कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर 2 दर्जन बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2 दर्जन बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 12 यानी कि हो जाएगा हम लोग का 24, ठीक है। अब हम लोग का 2 दर्जन से 2 दर्जन बराबर कितना हुआ 24, 24 से 36 का अनुपात निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अब लिख दीजिए यहाँ पर अनुपात, ठीक है। अनुपात बराबर लिख दीजिए 24/36। अब बताइए 24 और 36 किसका पहाड़ा में आता है, 6 का पहाड़ा में आता है, हाँ आता है। कितना बार बोलने में, 6 चौके 24 और 6 छक 36, 4 और 6 2 का पहाड़ा में आता है जी, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का निकल गया 2/3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2:3, ठीक है। यह हो गया हम लोग का आंसर। इस तरह से आपको बनाना है। अब देखिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है हम लोग का 20 मीटर का 30 सेंटीमीटर से हम लोग अनुपात निकालना है। तो क्वेश्चन को फिर से यहीं पर लिख देंगे, ठीक है। 20 मीटर, ठीक है, मीटर को हम m लिखेंगे का 30 सेंटीमीटर को cm लिख देंगे, से हम लोग अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर हम लोग का 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं बताइए। चूँकि यहाँ पर लिखिए चूँकि 1 मीटर बराबर हम लोग का 100 सेंटीमीटर होता है, तो 20 मीटर बराबर क्या होगा, इसीलिए लिखिए, इसीलिए 20 मीटर बराबर क्या होगा 20 गुना 20 को 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना किए तो हम लोग का कितना होगा, ये 20 और ये 00 यानी कि 2000 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा,
ठीक है। तो हम लोग 30 सेंटीमीटर से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अनुपात। तो यहाँ पर लिखिए अब लिखिए अनुपात, क्या लिखेंगे, अनुपात, अनुपात लिख दीजिए और फिर इसको लिखिए 2000/30, ठीक है। ये 0 और 0 कैंसिल, तो हम लोग का निकल गया यहाँ पर 200/3 आंसर। अब बच्चों देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 घंटा का 40 मिनट से हम लोग को अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चूंकि लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 1 मिनट में, ठीक है, हम लोग लिखेंगे 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, सॉरी यहाँ पर हम लोग लिखना था 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ठीक है, मिनट में चेंज करना है ना। तो इसको काटिए और यहाँ पर लिखिए चूँकि 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है। यहाँ पर लिखिए 60 मिनट होता है, ठीक है। तो बताइए 2 घंटा में, इसीलिए 2 घंटा में कितना मिनट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से 60 को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 120 मिनट होगा, ठीक है। 2 घंटा में कितना मिनट होगा, 120 मिनट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, ठीक है। 120 मिनट से 40 का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए अब लिखिए अनुपात, अनुपात बराबर, ठीक है, अनुपात बराबर लिख दीजिए। अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, 120/40, 0 0 कैंसिल। अब बताइए 4 का पहाड़ा में 12 आता है कि नहीं आता है, कितना बार बोलने में, 3 बार बोलने में, और नीचे में 1, यानी कि हम लोग का 3/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3:1, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर, ये वाला सी नंबर। तो देखिए बच्चों अब डी नंबर है 351 का 9 से अनुपात हम लोग निकालना है, ठीक है। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे अनुपात, क्या लिखेंगे, अनुपात। तो लिख दीजिए अनुपात बराबर 351 को ऊपर में लिखिए, ठीक है, और 9 को नीचे में लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं, देखिए 35 को 9 से 351 है, ठीक है, 351 को 9 से डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद कम लेंगे 27, तो यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर हो गया हम लोग का 15 से अगर हम लोग 7 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 8, और ये कट गया और ये 1, तो यहाँ पर 81, 9 का टेबल में 9 बार बोलने में आता है, तो ये 81 हो गया, ठीक है। तो 39 निकला। जब हम लोग यहाँ पर काटेंगे 3 का टेबल से 9 का टेबल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 39 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 39:1 हम लोग का आंसर, ठीक है। ये कितना नंबर, डी नंबर, समझ में आया। चलिए।